Hello guys, welcome to my channel. गाइस की हाल चाल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। सो गाइस बेसिकली मैं मस्त सोने चला गया था एंड सोने के बाद जब मैं अभी जो थोड़ी देर पहले उठा था एंड मैं थोड़ा सा देख रहा था आर्टिकल वगैरह साइंटिफिक। तो गाइस वो मैं थोड़ा सा देख रहा टेक्नोलॉजी वगैरह का। मॉम तो वो बोल रहे खाना खाएगा, क्योंकि मैंने कल से खाना नहीं खाया। मुझे 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है बिना खाना खाए मैं ऐसे सो गया था। मुझे भूख भी नहीं महसूस हो रही, मैं कहा भूख महसूस नहीं हो रही, बस ऐसी मैं ऐसे सो गया बिना खाना खाए। तो हो चुका है मुझे एक दिन से ऊपर हो गया, ठीक है। एंड मैंने पानी भी नहीं पिया था, मैंने जस्ट अभी पानी पिया थोड़ी देर पहले। एंड तभी तो मैं पानी पी के थोड़ी ताकत आई, मैं साइंटिफिक आर्टिकल देखना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो ये थोड़े बहुत देखते हैं, एक्सप्लोर कर रहे थे बस। एंड फिर उसके बाद मैंने बोला मम्मी अब खाना दे दीजिए, तो मम्मी ने कहा चल खाना खा ले। सो गाइस खाना लग चुका है, मतलब थोड़ा सा लगाना रह रहा है, तो चलिए गाइस खाना भी लगाते हैं। देखने गाइस खाने में क्या है। गाइस तो बेसिकली ये क्या है, ये है ओ चने 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 या इसका गाइस शॉर्ट भी आ जाएगा, ठीक है। एंड ये है, ये अभी मैं बना रहा था स्वीट वाटर, तो मुझे अभी आइडिया है ब्लॉग भी। ये कोई दाल है, एक सेकंड ना मैं देख के बता। ये पता नहीं कोई दाल है, मुझे दालों के नाम तो नहीं पता। मसरी होगी, कुछ तो होगी, कुछ तो है। ये है गाइस अचार एंड दिस इज राइस। मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगा। एंड ये है दूध एंड दिस इज गाइस रोटियां एज यूजुअल द सेम। तो चलिए गाइज खाने को लगाते हैं, देखते हैं गाइज क्या क्या मिसिंग है, फ्रिज में चलते हैं। गाइज तो ये रही जलेबी। सो गाइज बेसिकली मम्मी पापा ने कीर्तन किया था, तो ये उसका स्वीट है, तो मैं इसको बाद में कंज्यूम करेगा। मैंने कहा स्वीट के लिए कुछ है मेरे पास। चलिए गाइज देखें फ्रिज में क्या है रे बाबा। मैं फ्रिज बंद कर देता हूँ, इसकी गैस लीक हो जाएगी ना, फिर दिक्कत है गाइज। तो ये क्या है, हाँ मिर्चे तो मैं भूल ही गया था। एंड ये क्या है, एक सेकेंड, ओहो स्वीट वाटर, वाह 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 गाइज, थोड़ा सा स्वीट वाटर बचा था, नाइस गाइज। एंड ओ खीर, अरे बाप रे ये तो मिला ही है ना गाइज, ये तो मिला ही है खीर। तो चलो स्वीट, इतनी सारी स्वीट, ओ माय गुडनेस इतना। ये क्या है अभी, एक सेकेंड इसको मैं निकाल, अबे गिर गया, कोई बात नहीं। ये क्या दिस इज गाइज मैंगो, ओ वाला मैंगो। इसको कहाँ रखूँ मैं, बीस यहाँ रख देता हूँ इसको, बेस्ट गाइज। ये खाली हो गया, बर्तन ही खाली हो गया, अरे रे 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 रे। चलो गाइज एक काम करते हैं, जो खीर है ना इसको अभी, ये है ना खीर, इसको भी फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि मुझे खाने में लगता है टाइम एंड आई हैव नो आइडिया कि मुझे कितनी देर लग जाएगी गाइज। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी खाना खा लूँ एंड फिर खाते हैं ना उसके बाद खीर को टेस्ट करेंगे। ये भी स्वीट पड़ी है एंड गाइज ये मुरमुरों की नमकीन है। एंड ये जब मम्मी दोबारा बनाएगी ना, अभी ये पूरा कंप्लीट, मतलब ये वाला तो प्रोसेस का कंप्लीट है। तो मुझे मुरमुरों की वीडियो का शॉर्ट बनाना था, बट मैंने मम्मी को बोला शॉर्ट कैसे बनाऊँ, तो उन्होंने इसकी कुकिंग का टाइम पे मैं था नहीं, तो मैं कहा मम्मी जब भी दोबारा बनेंगे तो है। तो अभी ये कंप्लीट हो जाएंगे, फिर देखते हैं मुरमुरों का भी मैं ट्राई मारूंगा। चलेगा देखें और कुछ पड़ा है क्या। वैसे तो मैंने सब कुछ ले ही लिया है। ये क्या है बे, ओ ला दिस इज स्पून। ऐसे मैं इनका क्या ही करूँगा, देखें कुछ ले लिया। यश गाइस मैंने सब कुछ ले लिया है। चलिए गाइस अंदर चलते हैं। ओके लाइट ऑफ कर देता हूँ गाइस, मैं ये कर दिया मैंने लाइट ऑफ। चलो गाइस अंदर चलें। चलिए गाइस मैं स्वीट वाटर को डालते हैं, ये रहा गाइस स्वीट वाटर। तो गाइस ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया सारा पानी। चलो चीनी को मिलाते हैं। ये गाइस आइए इस पानी को मिला लेते हैं। यस गाइस पानी गया है मिल। चलो इसको इस आई थिंक इसी से ढक लेते हैं। मैं तो पता नहीं जलेबी का खाऊंगा, वैसे स्वीट होता है या अलग प्लेट लेके आती है। अरे बाबा इसके लिए एक प्लेट रख लेते हैं अलग से, क्योंकि वो स्वीट तो मैं बाद में खाऊंगा ना, दैट द रीजन। मी बेसिकली, अरे यार लाइट को क्या हो गया, मैंने ना स्विच को अबे ये स्विच को मैं टक टक करता रहता हूँ ना, तो उससे हो जाता है गाइज। फिर से हो गया। मी बता रहे ये देख रहे हो गाइज, ये स्विच पता नहीं है, स्विच को मैंने बार बार टक टक करता। मम्मी ने मुझे इतनी डांट लगाई इस चीज़ के लिए कि तेरे चक्कर में लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे मम्मी यहाँ काम कर रहे होते तो वो है। तो बेसिकली गाइस मम्मी ने मैं सलाद काटने के लिए बोल रहा था, तो सलाद मिसिंग, तो मैंने बोला मम्मी सलाद, तो मम्मी ने इसको यहाँ रख लूँ क्या। तो गाइस सोचने तो जुगाड़ कहाँ रखा जाए फ़ोन,
मैं प्याज काटने एंड अंदर मम्मी पापा टीवी देख रहे, तो मैं कहा कि चलो मैं अपना काम करता हूँ, बिकॉज यू नो गाइज मैं ब्लॉग ज़्यादा करता हूँ, देखता कम टीवी वगैरह, बिकॉज गाइज आई गोट अलग चैप्टर, वो देखते हैं बोरिंग टीवी नान वो सास बहू की सीरियल, मैं कहा मुझे कुछ समझ नहीं आता उसमें, तो बस ये गाइज को यार जगह बना ली क्या बोलते गाइज। बस ये देखो मुझे एक थाली यहाँ से निकालनी पड़ी, ये ना थाली, ये निकाल के मैंने यहाँ वहां मोबाइल सेट कर दिया, देख रहे हो जुगाड़ गाइज। तो जुगाड़ सोचते रहना चाहिए, दिमाग यूज करते रहोगे, जितना ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज, ओ ये क्या हो गया, मैं बता रहा हूँ जितना ज्यादा ब्रेन एक्सरसाइज को यूटिलाइज करोगे ना, सोल्यूशन ढूंढोगे, उतना ही बेनिफिट है फ्यूचर में। फ्यूचर में आप काफी कुछ कर सकते हैं, ये बता। अब प्याज काटने देखिए, चलिए अनियन कटिंग करते हैं। अनियन ओके, अगेन आई एम बैक विद द अनियन कटिंग। हाँ इसमें काट लेते हैं, गर्मी बहुत लग रही है, मैं बता रहे गर्मी के कारण हम क्या ही बोल सकता है रे भैया, गर्मी और पसीना इसके कारण ना गाइज मैं बस कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कूलर चला लूँ क्या, क्योंकि गाइज मैंने वो पानी तो पी लिया, नॉर्मल पानी पी रहा था, एंड उसके बाद गर्मी बहुत लग रही है, मैंने काफी देर से खाना भी नहीं खाया, मैं कुछ साइंटिफिक देख रहा था। इन मम्मी बोल रही क्या कर रहे, मैं कहा मम्मी कुछ नहीं बस मोबाइल, तो उनको लगा मोबाइल चला रहे, मैं कहा हाँ, तो कह रहे तो ना बस सारा दिन मोबाइल ही चलाता रहा, अगर खाना ना खाए तो मैं तो मम्मी वो आर्टिकल चलो छोड़ू, मैं तो क्या ही बोलूँगा, कुछ बोलूँगा फिर डांट पड़ जाएगी, तो बेसिकली तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो प्याज काट लेता भाई, क्या ही बोल सकता ना उनको। तो मैं बेसिकली देख रहा था अभी, जैसे ये क्या बोलते हैं वो, अरे मेरे दिमाग से निकल गया, एआई वगैरह का देख रहा था मैं गाइस थोड़ा सा, ये है ना स्टार्टअप इंडिया, इसमें गाइस मुझे पता चला एआई का स्कोप बढ़ता जा रहा है। हाँ क्या बात है गाइस, क्या बात है, मतलब अगर एआई का स्कोप इसी तरह से इंक्रीज होता रहेगा फिर तो बहुत बेनिफिट है। एंड गाइस मुझे तो पता चल रहा है कि नौकरीज वगैरह में, सब नौकरी वगैरह करते हैं, आँख में लग रहा है यार, मतलब नौकरी वगैरह करते हो तो उसमें बेसिकली आप एआई वगैरह का स्कोप सुना था जब आपने, आजकल बहुत सारी नौकरियां एआई से रिप्लेस हो रही है, रोबोट्स बेसिकली। मेरे साथ यही तो चक्कर था, यही एक रीजन था मैं, क्योंकि मुझे ये लगता था कि रोबोट्स फ्यूचर है, ठीक है, वो तो आनी ही आनी, वो तो सबको पता ही है, ठीक है, चाहे कोई कहे चाहे ना कहे, रोबोट्स तो आनी है। तभी तो मैंने कहा ये डिग्री स्टार्ट करके अपनी बीटेक की मैकेट्रॉनिक्स की, कि इसमें रोबोटिक्स सिखाते ना गाइस, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो बाप रे बहुत लग रहा है, रुक जाओ, बट क्या कर सकते हैं गाइस, किस्मत का खेल, कंप्लीट अनकम्प्लीट, बट ठीक है कोई बात नहीं, एटलीस्ट ऐसा तो रहेगा ना गाइस कि मैंने जो मैं प्याज गिर देता हूँ यार, बहुत लग रहा है हाथ में, प्याज की छिलक गिर जाता, नहीं तो पापा डांट लगा देंगे, प्याज की छिलक की चल। अरे यार प्याज के एक्चुअली गाइस ये प्याज का रसा सा है, तो उसके कारण से ना वो रखा है इस हाथ, मेरे हाथों में ना गाइस प्याज के वो था लिक्विड सा, तो मैंने लगा कपड़ा, जब मैं कपड़ा ढूंढ, बाबा रे बाबा मेरे पास कपड़ा ही नहीं है यहाँ, गजब बेइज्जती है, कपड़ा 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 कपड़ा, चलिए कोई ना ऐसे चलते हैं, किचन का कपड़ा ही होगा, मेरे हाथ गीले हैं योगा, मैं करूँ भी क्या, पकड़ भी नहीं सकता ना स्टैंड को, मतलब मेरे पास स्टैंड तो है ही नहीं, तो बस वैसे तो गाइस आई थिंक हो ही गया मेरा कंप्लीट किचन। अब ये थाली रख देता हूँ, हाँ बस थाली तो काम कंप्लीट हो गया गाइस। चलिए गाइस खाने को टेस्ट करने चलते हैं, ये अनियन कटिंग था, ये देखो गाइस अनियन गया कट, तो चलिए अंदर चलते हैं। ये मम्मी को नहीं लगा, ये मैं मम्मी को बोल दूंगा, मम्मी को ये टेंशन, मैं कहाँ से कपड़े शपड़े ढूंढूं, अब मम्मी ने कपड़े शपड़े कहाँ रखे हुए मुझे क्या पता रे बाबा। चल ये कर दी, खाली रख दी। मैं बता रहा ये जो एप्रिल है ना, एप्रिल ये मम्मी ने ना बहुत प्यार से खरीदा हुआ है, ठीक है, एंड इसका कोई यूज नहीं है, कोई नहीं पीता, क्योंकि यू नो इंडिया में देसी खाना ही बनता है, तो एप्रिल शेप्रिल अरे तो बहुत महंगे महंगे घरों में पहना था, तो मैंने कहा मम्मी ये एप्रिल क्यों लिया था, कह रहे अच्छा दिखते हो मैं इससे, मैं कहा फिर पहना क्यों नहीं, कितने साल हो गए ऐसी, ये देखो इसकी हालत, ये धुल जाता है, पहनता ऐसे कोई भी नहीं। मैं कहा मम्मी एप्रिल पहनना भी तो एक क्वालिटी है, कह रहे
मुझे गर्मी लगती है। तो मैं कहा फिर मम्मी एप्रिन का फिर फायदा क्या हुआ। बेसिकली कहा ये एप्रिन शोकेस के लिए है। तो शोकेस कर सकते हैं कि यस हम भी प्रोफेशनल खाना बनाते हैं। मैंने कहा ये एप्रिन ना कभी पहनू क्या, पहनता रुक जाओ। एक आइडिया आपको एप्रिन पहन के दिखाता हूँ। मैंने पहना गाइस, मैं कई बार एप्रिन पहन के काम कर लेता हूँ, लेकिन मैं पहन लेता हूँ पता लगे कैसे लगने वाली। थोड़ा सा गंदा है पति के, कोई बात नहीं। ये गाइस इस एप्रिन को मैं बांध देता हूँ पीछे। बेस्ट मास्टर शेफ हर्षित आ गया है आपके लिए खाना बनाने। तो बोलो खाने में क्या खाओगे, बोलो एक 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 करता हूँ। हाँ आलू प्याज या फिर और कुछ इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन करेंगे ना गाइस। ये बता ऐसे ऐसे शोकेस तो कर ही सकते ना। मैं भी मास्टर शेफ है, देख रहे हो भाई, ये टिंगलिंग पीछे भी है, पीछे से भी देखो भाई मस्त बांध रखा। मैं कह रहा इसको पहन के हम लग सकते हैं ना शेफ है। वो अलग है, शेफ होना हो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा एक्चुअली ना वीडियोस में कभी ये पहना नहीं, तो क्या अगर मैं इसे पहनूंगा ना मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे तो बहुत लगती है क्योंकि मैं फिजिकल एक्सरसाइजेस भी करता था ना गाइस। एज यू नो मेरा IH स्टेप्स चैनल, तो उसके कारण तो थोड़ी गर्मी लगती है। तो ये एप्रिन ऐसी पड़े, वरना ये एप्रिन पहन के गाइस ऐसे लगते हैं, मैं बता रहा हूं मस्त लगते हैं। चलो गाइस अब खाने को टेस्ट करते हैं। अनियन को देते हैं रख, यहाँ से मेरा काम हो गया गाइस कंप्लीट। चलो अब चलते हैं अंदर खाने को टेस्ट करने। ओके तो चलो गाइस खाने को टेस्ट करते हैं। खाना गया अलग, सो लेट्स टेस्ट इट। मम्मी पापा तो चले गए बाहर घूमने। मैं कहा बेस्ट, उन्होंने कर दिया टीवी क्लोज। मैं कहा उनका सास बहू वाला सीरियल हो गया कंप्लीट। मैं कहा चलो अच्छा है, मुझे टाइम मिल गया। मैं कहा फटाफट ब्लॉग कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फिर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास पहले ही बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हैं शूट किए एंड ऑल। तो मैं कहा वही बात है। एंड बताऊँ गाइस मेरे मम्मी पापा ने ना मेरा क्या बस बेनिफिट उठाया। मैं बता रहा शाम को ना मम्मी पापा ने वो नहीं होता हनुमान जी की, आज सैटरडे है तो हनुमान जी को वो करते हैं मम्मी पापा चालीसा पाठ हनुमान जी का पाठ, एंड साथ में और भी भगवानों का पाठ कर लेते हैं। यू नेवर नो। लाइट क्लोज कहाँ से हुई? अच्छा गाइस यहीं ऊपर ही घूम रहे होंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो बेसिकली उस समय ना बच्चे ना मेकअप वेकअप बहुत करते हैं यार, मैं तो देख के रह गया। एंड वो स्टाइलिश से ना राधा कृष्ण बन के आए हुए थे। मैं कहा करना क्या है, कह रहे तुझे शूट करना है। मैं कहा मम्मी एक बात बताइए। कह रहे क्या? मैं एक तरफ तो मुझे को ताने मार दिया, ऊपर से मेरे से ही शूट कराना है। नहीं तू बहुत व्लॉग्स देखे हैं मैंने तेरे, मतलब थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा फेसबुक वगैरह पे देखती हूँ मैं तेरी वीडियो में। कहा तो शूट कर बस। मैं कहा मम्मी ये क्या बात हुई? मैं कहा जो हुक्म मेरे आका। मैं बता रहा हूँ उन्होंने पता कितनी देर शूट कराया मेरे से। मैं कहा मम्मी कितनी देर का शूट है? मैंने पूछ रहा था उनसे कितनी देर की वीडियो लेंथ है, तो उन्होंने बताया अगर बच्चों ने 3-3 4-4 भजनों में करा लिया, वो भी शॉर्ट नहीं 5-5 मिनट। एंड पकड़ा किससे? मैंने ये सेल्फी स्टिक से। मैं कहा मम्मी मैंने खाना नहीं खाया। कह रहे बस कर दे फिर खा लियो। मैं कहा गजब बेइज्जत किया। एंड वो उनकी वीडियो बनाऊं तो वो पता क्या बोल रहे, भैया 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 इस एंगल से भी लो, यहाँ से भी लो, यहाँ से भी लो। मैं सोच रहा मुझे भूख लग रही है रे, बट उनके सामने क्या बोलता। अगर उन्हें बोलता कि मुझे खाना खाने में कितना टाइम लगता, तो कह रहे भैया आप इतना टाइम लगा तो खाना खाने में? आप तो 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगा, तो हमें देखो भैया हम 10-15 मिनट में खा लेते हैं 20। मैं कहा तो क्या है अगर मैं धीरे धीरे खाता हूँ तो वही कारण है मैं कुछ बोलता नहीं है। मैं चुपचाप उनका काम किया। गर्मी इतनी लग रही है, पसीने पसीने हो रखा मैं कहा बस क्या करूँ मैं। जैसे तैसे करके कंप्लीट किया शूट उनका। मैंने कहा पापा जी अब, तो पापा ने मेरे फ़ोन का यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया। कह रहे अपने फ़ोन से कर। मैं कहा पापा मेरे फ़ोन में तो वैसी स्टोरेज नहीं होती इतने व्लॉग। कह रहे ढंग का काम क्या कर। मैं कहा एक बात बताओ मेरा काम ढंग का नहीं है ये ठीक है। मैं कहा मैंने उनको आइडिया दे दिया, तो मैंने कंप्लीट किया उनके भजन का। मैं कहा शूट का करोगे क्या? कह रहे बस ऐसी गैलरी में पड़ी रहेगी वीडियो। मैं कहा यूट्यूब चैनल खोल देता हूँ मैं, उस पर डाल दो। कह रहे यूट्यूब चैनल चलाएगा कौन? फिर मम्मी ने ताना हमारा खुद के तो चल नहीं रहे, हमारे लिए यूट्यूब चैनल खोलेंगे। मैं कहा मम्मी आपके लिए खोल दो रखा चैनल। तो बेसिकली उनका सनलाइट बॉडी का जो चैनल है ना, ये उसका मेरे पास पड़ा है मिस्टर IH में, देख लेना सबसे नीचे। तो उनका टेलरिंग का खोला था। मैं कहा मम्मी वीडियो। कह रहे तेरे पास टाइम तो होता नहीं, सारा दिन तो सोता रहता, तेरा टाइम शेड्यूल तो है नहीं, तू क्या मेरी वीडियो का मैनेज करेगा? मैं कहा मम्मी अब आप खुद ही शूट के लिए। यानी हाँ घर का काम भी मैं ही करूँ, शूट भी मैं करूँ, सारा काम मैं ही कर देती हूँ, बोल ना तेरा काम भी मैं ही कर लेती हूँ। तो ये बता रहे मैं कुछ बोलता ही नहीं फिर। तो इसलिए अब बैठा हूँ मैं खाना खाने। चलो खाना खाते देखते कैसे खाने की क्या
बैठते भी थोड़ा सा ब्लॉग कर लिया जाए, टाइम सेव हो जाएगा। अरे बाबा ये बता रहे बेस्ट, ये गाइस टाइम यूटिलाइजेशन का इजीएस्ट भी है, इजीएस्ट भी गाइस। क्योंकि पता क्या, टीवी में आप सास बहू के सीरियल देखोगे, उसमें पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं, बोलते रहते हैं, वो समझ में भी नहीं आता है। आई डोंट नो उसमें बार बार ये लड़कियों को ऐसे क्यों दिखाती हैं कि लड़कियां बहुत बेचारी हैं। डोंट मतलब यार, आज का टाइम मॉडर्न हो चुका है, आजकल तो कंधे से कंधा मिला के चलते, लेकिन नहीं, टीवी सीरियल वालों को पता नहीं 2025 आ चुका है, इन्हें आज भी वही पुराने घिसी पीटी स्टोरीज दिखानी है कि सास ने अत्याचार कर रखा है बहू पे, बहू ऐसे एंड ऑल। में कहा यार कब तक घिसी पीटी स्टोरी चलती रहेगी। आज का टाइम बदल चुका है, लेकिन नहीं, स्टार प्लस वालों को, जी टीवी वालों को, सोनी सब वालों को, इनका तो वही पुराना चलन है। सोनी सब वालों ने तो फिर भी ढंग के निकाल रखे हैं। सोनी सब पे चलता क्या ज्यादातर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भाई मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा इतना लंबा, इतना खींच दिया, मतलब अब तो मुझे खुद नहीं समझ में, नहीं 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 और आ गया, कितना लंबा खिंचा हुआ है। मैंने तो गाइस आज तक देखा नहीं, थोड़ा बहुत ही देखा है, बहुत पहले देखता था, मतलब वो भी तब जब मम्मी चलाती थी, मैं तो टीवी देखता नहीं देखता था, मैं तो कार्टून ज्यादा देखता था। मैं कार्टून देखता था, मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ, या डोरेमोन देखता था। एंड मॉम जब वो बोल रहे बड़ा हो गया है, कुछ ढंग का देखा कर, मैं कहा मम्मी क्या फर्क पड़ती है, तो मम्मी बोलती है ये बच्चा है, ये कभी नहीं, मतलब क्या ही बोलूं। मैं कहा पापा आप तो बोरिंग सी न्यूज देखने लग जाते हो, ठीक है। मम्मी सास बहू की सीरियल लगाती है। मैं कहा मम्मी मैं बताओ मैं क्या करूं, तो मम्मी बोलती है वो बात भी सही है। तो बेसिकली ना गाइज वही बात, अब मैं इस बारे में क्या ही बोल सकता हूँ ना गाइज। मैं कहा मम्मी को साइंटिफिक सीरियल लगा दो, कह रहे हमें तो कुछ समझ नहीं आती वो बातें। मैं कहा अब क्या करूँ, थोड़ा सा हो, अब मेरी बातें किसी को समझ नहीं आती है, मैं क्या कर सकता हूँ ना इसमें। मैं कहा ठीक है ना, कोई बात नहीं। मैं कहा मम्मी मैं कार्टून ही देख लेता हूँ। तो वो बोलते हैं कार्टून तो कार्टून ही देखेगा ना। गजब बेइज्जती है यार। ठीक है ना, ठीक है, क्या बुराई है इसमें, चपली सेट कर रहा हूँ गाइज हमेशा की तरह नॉर्मल। मैं कहा कोई बुराई है क्या कार्टून देखने में, हाँ बच्चे रहने में कोई बुराई है, अरे बड़ा कब होएगा। मैं कहा मम्मी बड़े होकर भी तो बच्चे ही बनना पड़ता है। फिर जो मुझे सुनाया उन्होंने, हाँ हाँ फिर तो हमें भी बच्चा बन जाना चाहिए, हमें भी देर कार्टून देखना चाहिए। मैं कहा मम्मी अब बुराई नहीं है तेरी, अच्छा कौन सा कार्टून देखने का। मैं कहा कोई भी देख लो, ये तेरा नोबिता, ये तू देखेगा, इसको देख के क्या सीखेगा। मैं कहा मम्मी वो अच्छा इंसान है, तेरी मैं भी बहुत अच्छी इंसान हूँ। ठीक है, मैं कब बोल रहा हूँ कुछ, फिर बोल रही क्यों तुझे डाउट है। मैं कहा नहीं मम्मी आप बहुत अच्छी हो। मैं कहा फिर मैंने कहा मम्मी शिनचैन देख लो। क्या देखूं मैं इसमें, छोटा सा बच्चा 5 साल का मेरे को। मैं कहा निंजा हथौड़ी देख लो। कह रही इसमें क्या देखूंगी मैं कहा मम्मी इसमें निंजा हथौड़ी अब अपनी ट्रिक्स दिखा। एंड फिर मैंने बोला किकरित्सु देख लो। वो कह रही ये तो तेरी तरह येड़ा सा बंदा है। मैं कहा कह रहे तेरी तरह ही है ना साइंटिफिक। मैं कहा तेरी डोरेमोन में तो टेक्नोलॉजी देखते रहते हैं। मैं कहा वो तो है मम्मी। कह रहे तो इससे तुझे सीख क्या मिली। मैं कहा मम्मी मैं भी टाइम मशीन मैं बताया, बस छोड़ो बोलना नहीं है। उसके बाद जो मुझे सुनाया ए बोल रही हाँ तो टाइम मशीन बनाएगा, एक काम कर टाइम मशीन बनाइयो और मुझे मौका दे दी। मैं कहा क्यों। कह रहे मुझे कुछ पास्ट में गलतियां ठीक करके आनी है। ठीक है ये काफी डार्क जोक है, बट मम्मी ने बोल रही मैं तो मजाक कर रही थी। मैं कहा ठीक है ना, ठीक है तोड़ दो, तहस नहस कर दो, पूरा चैप्टर ही खत्म, क्या ही बोलूंगा मैं। मैं कहा जब इतनी दिक्कत थी तो फिर बचाया क्यों मुझे। कह रही नहीं वो तो मेरे पे तू पहला था ना मेरा, तो मुझे दया आ गई। मैं कहा ओ हो मेरे पे दया आई। मैं कहा हाँ। मम्मी बोली हाँ। मैं कहा अच्छा मेरे पे दया खा रही हैं। हाँ तभी तो तेरे को घर में रखा हुआ, नौकरी तो करता नहीं है, ताने मेरे से मिलते रहते हैं, सबसे बेइज्जती कराता रहता है मेरी। मम्मी मैं कहा इससे अच्छा मैं खुश हूँ कि मेरे पास टाइम मशीन का टैलेंट नहीं है। कह रहा क्यों। मैं कहा मम्मी फिर मैं। कह रही तो क्या हो गया, मैं तब भी तेरे को बचा ली थी। मैं कहा वो कैसे। तो उनको भी पता नहीं कहाँ से टाइम का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। कह रहे तो एक बात बता, अगर मैं गलतियां ठीक करूंगी तो नई गलतियां नहीं हो जाएंगी। अरे यार मैं क्या बोलेगा।
और छोड़ो, हाँ यूं समझ लो कि मॉम पापा, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी, मॉम पापा ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम पैराडॉक्स एंड ऑल, कह रहे साइंटिफिक में मत जा, मैं सिर्फ एक बात करी। मम्मी मम्मी है ना, बोलते बोलते मैं कहा मम्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कह रही ज्यादा तो तब हुआ था जब तूने मेरे कहना नहीं माना एंड डिग्री नहीं पूरी करी। मैं कहा कब तक मम्मी, कब तक ये डिग्री का ताना मिलेगा? कह रहे जब तक तू नौकरी नहीं कर। मैं कहा उसके बाद? कह रहे पैसे नहीं कमा लेता। मैं कहा उसके बाद? कह रहे उसके बाद क्या कर रहा है, पहले इतना तो कर ले। मैं कहा मम्मी आगे की पढ़ाई हाँ हाँ जरूर कर, क्या करना तुझे? मैं कहा मास्टर्स और पीएचडी कर कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कहा नहीं वो अब फीस, हाँ हाँ तो तू काम तो करेगा ही इसके बाद। हाँ तो बस कमाएगा ना? मैं कहा हाँ तो खाना भी खाइयो अपनी मर्जी से, डिग्री भी पूरी कर लियो, क्या बुराई है? तेरे तेरा खर्चे कब तक उठाऊंगी ये बता, तुझको मेरे पे दया नहीं आती है? बूढ़ी होने जा रही हूँ मैं, मेरे शरीर में जान प्राण है। कह रहे तूने नहीं की ना डिग्री पूरी, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तेरी फिर भी मदद कर रही हूँ ना। मैं कहा वो तो है, तो बस अपने आप मैनेज करो, बड़ा हो चुका है तू। कब बड़ा हो तू? मैं कह रहे तुझको फील नहीं होता क्या? सुन आगे भी मैं ही मदद करूंगी तेरी। पापा की कंडीशन देखी ना तूने अपनी? तो मैं बता रहा उस पर भी तोड़ दिया मुझे। यूट्यूबर नहीं रह सकता क्या मैं? कह रही जब तू इससे कुछ करेगा तब तो मानू ना मैं, इतनी वीडियोस बना के क्या कुछ मिला? कुछ कुछ ठीक है ना, ठीक है तोड़ दो मुझे, तहस नहस कर दो। और ऊपर से अगर अपनी बहन से बात कर लूं वो तो और तोड़ती है। मम्मी पापा तो मुझे तोड़ते थोड़ा बहुत ही है कि चलो सरवाइव कर लूं, वो तो सीधा आइटम बम दे रहे, चैप्टर ही खत्म। ठीक है माफ कर दो मुझे, माफी दे दो सब, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। मैं कहा कब तक बैंक कह रहे जब सही समय आएगा ना तो हम भी सही हो जाएंगे। मैं कहा मम्मी आप तो सही हैं पहले से, बस आप थोड़ा प्यारी हैं। फिर मैं उनको बोल देता हूँ, कह रही अब मक्खन पॉलिश मत कर मुझे। मैं कहा मम्मी अब प्यार से बोलो तो मक्खन पॉलिश। मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैं मम्मी को आज तक समझ नहीं पाया। तो बेसिकली यही कारण है कि मैं लड़कियों से दूर रहना चाहता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आती है लड़कियाँ, भाई कब कब गुस्सा हो जाती हैं, कब परेशान हो जाती हैं, उनका ना इमोशंस नहीं मैं समझ पाता। कह रहे इसी वजह से क्या बोलते हैं तेरी कोई मदद नहीं करती। मैं कहा मम्मी मतलब आपकी कहने का मतलब क्या है कि मुझे कोई भी नहीं समझता? अरे हाँ क्योंकि तू बहुत ज़्यादा बातें करता है, तू बहुत बोर करता है लोगों। मैं कहा मम्मी एक बात बता दीजिए, मैं साइंटिफिक टेक्निकल नहीं हो सकता क्या? अरे वो कब मना किया? तो मैं कहा मम्मी फिर? अरे तो बहुत ज़्यादा बातें करेगा, बोर कर देगा सामने वाले को, तो कौन रहेगा साथ? मैं कहा तो है तो सुधर जाना। ठीक है ना, ठीक है कितना तोड़ोगे मुझे? और तो फिर बस मम्मी फिर थोड़ा बोलती है सुधर जा हर्षु सुधर जा, अब बड़ा हो जा, बड़ा हो रहा है तू। ठीक है ना मम्मी, क्या बात है, एक ही चीज के लिए बार बार मुझे ताने मारते रहते हो। फिर मम्मी बोलते हैं, फिर मम्मी बोलती है मैं तेरे अच्छे भले के लिए बोल रही हूँ। हाँ हाँ सही कहा मम्मी, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। एंड फिर उसके बाद पापा आ जाते हैं, पापा बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, उनका हाय काफी है। मैं बता रहा हूँ ये स्टाइल ही काफी है। आगे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता मुझे। मैं कहा जो हो तुम मेरे आका, बताओ क्या घटना है, फिर कर देता हूँ मैं चुप। मैंने अभी देखो भाई 24 घंटे से खाना नहीं खाया ना, तो उसके कारण से परेशान हूँ। खाना क्यों नहीं खाया? मैं कहा मम्मी मुझे आप समझ नहीं आती, कभी आप मुझे ताने मारने, कभी आप प्यार करने लग जाती हैं कि खाना क्यों नहीं खाया। पापा पूछना क्यों नहीं खाया तूने खाना, 24 घंटे हो गए, खाना खा। मुझे समझ ही नहीं आया। मैं कहा एक तरफ तो प्यार भी है, दूसरी तरफ ताने भी है, तेरे भलाई के लिए कहती हूँ। ठीक है ओके चल रहा है जैसे चल रहा है। इसीलिए गाइस मैं बोलता हूँ हमारे मम्मी पापा बड़े प्यारे होते हैं, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेवारी होती है। तो रही बात ताने वाने, ये तो
इसकी तो अब आदत पड़ गई। क्या बोले अब इसमें, अब मैं ठीक है ना। मैं कहा मम्मी एक दिन में इतिहास लिखूंगा। लेकिन वो कह रही हाँ हाँ देखते हैं कब इतिहास का वो चैप्टर खुलेगा तेरा, कब से आसमान से कोई बारिश टपकेगा, क्योंकि तू तो पैसों का पेड़ लगाने वाले हैं। मैं कहा मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ मम्मी, सीरियस। हाँ हाँ तो एक काम करियो, मेरे लिए एक नया घर खरीद दियो, एक पैसों का पेड़ लगा दियो ताकि मैं उसे तोड़ तोड़ के अपना काम कर। मम्मी ऐसा कैसे हो सकता? नहीं तू तो चमत्कार कर सकता है ना, तू तो इन्फिडी है, चमत्कार कर दे कोई। मैं कहा मम्मी घर तो हाँ हाँ घर खरीद लेना, कोई बात नहीं। घर को ये घर तो क्योंकि अभी ये घर पे तो इशू है लोन वाला, तो कोई बात नहीं, तो खुद का घर तो बनाएगा ही ना। तो इतना तो अरेंज करेगा ही ना तू। तो मम्मी एक घर प्रॉपर्टी में मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो कह रही वो तू देख, क्यों तू कर नहीं सकता कुछ, तू तो इन्फिडी है ना, तू तो कुछ भी कर सकता, तो कर। फिर मैंने बोला उनको फिर वो बात याद है कि बड़ा बिजनेस कर रहा था ना, पेटेंट कर दूंगा, बिजनेस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो कह रहे अब मैंने कहा तो वो बात को क्यों ला रहे हो बीच में? कह रहे तू अब नौकरी करेगा, खाना भी खाइयो खुद, डिग्री भी पूरी करियो, बिजनेस भी कर लियो। मैं कहा मम्मी एक बात बताओ, मैं नौकरी भी करूँ खाना भी खुद खाऊं, चलो ठीक है नौकरी और खाना तो ठीक है, मतलब सोचूंगा, अभी मेरा प्लान नहीं है ऐसे। एंड उसके साथ में का बिजनेस भी सारे में मैं मैनेज करूँ। करे हाँ, मगर यूट्यूब भी कह रहे वो तेरी इच्छा है, मगर साथ में आपको वीडियो कॉल भी करनी पड़ेगी। हाँ मैं कहा मम्मी इतना टाइम कहाँ से लाऊंगा? कह रहे तो अपना टाइम शेड्यूल सुधार ना, टाइम सब मैनेज करते हैं, तू ये खाने में इतना टाइम लगाता है। मैं कहा मम्मी क्यों क्यों, कब तक मुझे इसके लिए सुनाओगे? मैं कहा इसका कोई बेनिफिट है? कह रहे क्या बेनिफिट है इसका, तू 10 मिनट से ज्यादा खाता है, इतनी जल्दी जल्दी नहीं खाता, इसका कोई बेनिफिट है? मैं कहा मम्मी हाँ दिखा दे रिमोसल कितने हैं। ठीक है ना, ठीक है थोड़े बहुत तो हैं। फिर मैंने उनको दिखाता हूँ, ये देखो डोला डोला। कह रहे सुकड़ो सा डोला। फिर पापा बोलती है एंड मैं बोलता हूँ अरे मेरा मन तो डोला रे डोला। उनका डोला देख के मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, है मेरे पास कुछ तो है, थोड़ा बहुत तो है, बट उनकी तो बॉडी वो होगी ना कि उसमें उनका डोला थोड़ा सुकर गया। क्या ये ठीक है। मैं कहा मैं ना वो सिंघम मूवी जब देखी तो मैं बोल रहा था 16 का डोला 42 की छाती, ऐसे कुछ बनाऊंगा। एंड ऐसी ना कि सीधी बात बोलूं बातें समझ नहीं आती, अतः भाजी सटक ली। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था करने को, बट क्या कर सकते हैं गाइस, डोला तो बना नहीं, ये सुकड़ू सा हैंगर बन गया। ये कुछ तो है ना गाइस। ठीक है क्या क्या कह रहे तू इतनी एक्सरसाइज करता है, इतनी हेल्दी डाइट रखता है, तू हमसे ज्यादा अपने शरीर का ध्यान रखता है, तेरा डोला का है। मैं कहा तुझे पता है हट्टे कट्टे इतने आजकल के लड़के कैसे दिखते हैं? मैं कहा तुझे देख के मैं क्या बोलूं, मैं खुद अपने आप पे फील करने लग जाती हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। मैं कहा कैसी गड़बड़? कह रहे तूने ढंग से खाता नहीं है, तू ढंग से सोता नहीं है, टाइम शेड्यूल नहीं है तेरा, तू काम नहीं करना चाहता, क्या करूं मैं? मैं कहा तो तू अपने लाइफ के बारे में कब सीरियस होगा अर्जुन? मैं कहा मम्मी ठीक है ना। कह रही ये क्या है, ये कोई शरीर है? तूने देखा आजकल के लोग 3-3 4-4 डाइट लेते हैं, इतना शरीर में कब ठीक है ना, क्या तू एक बार खाता है, इससे क्या मतलब कोई बेनिफिट तो बता। मैं कब एक दिन होगा? कह रहे 6 साल हो लिए, ये तरह एक दिन पता नहीं कब खत्म हो, आज तक एक दिन। एंड अगर बहन से बात करा लो वो तो अलग बोलती है, मम्मी मेरे नाम का भी से डांट लगाओ। एंड पापा बोलते बेटा मेरे साथ बात करेगा तो मैं कर नमस्ते, ठीक है वो अलग तोड़ते हैं। कह रहे बेटा तेरे कारण मैं भी बहुत सहन कर रहा हूँ, समझा तू तो सुधर जा। मैं क्या बोलूं, मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल सकता मैं, इसलिए मैं चुपचाप ब्लॉक करता हूँ, ये बेस्ट भी है। एंड जब ब्लॉक करता हूँ तब कोई कुछ नहीं बोलता। मैं कहा यही बेस्ट है वे सबको शांत करने का, चुपचाप काम करते रहो, ब्लॉक करते रहो। तो बस आई थिंक मुझे ये लगता है ये ताने आई थिंक तब तक मिलते रहेंगे जब तक मैं कुछ काम नहीं करूंगा या यूट्यूब से कुछ कमा नहीं लेता, जब फेमस नहीं हो जाता या फिर कोई बड़ा न्यूज इंटरव्यू ऐसा कुछ टीवी पे ना, तो तब तक सब मुझे ऐसे ही समझेंगे। बट मम्मी पापा मेरी मदद भी करते हैं गाइस, सबसे बड़ी मदद यही है कि सपोर्ट।
फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है गाइस, क्योंकि सिचुएशन सबकी अलग अलग होती है। फैमिली सपोर्ट ना हो ना बड़ा दिक्कत हो जाती है गाइस। एंड जैसी सिचुएशन में मैं हूँ तो वो तो और भी चैलेंजिंग हो जाएगा मेरे लिए। तो इसी कारण से ना मेरा थोड़ा सा अटैचमेंट भी है फैमिली से। तो मतलब सभी की होती है यार एक अटैचमेंट, तो इसी कारण से ना एक तरफ मुझे थोड़ा सा फील भी होता था, नहीं ठीक है फैमिली है जरूरी है। मैं कहा कोई ना, मैं कहा मम्मी तेरी क्या सुना दूंगी ताने, तेरी क्यों अब नहीं तेरे को गुस्सा आएगा कि तेरी मम्मी तेरे को तानी मर गई। मुझे प्यार है ठीक है कोई बात नहीं। तो बस फिर वो खुश हो जाती है, फिर बोलती है अच्छा जा जाए मक्खन पॉलिश मत कर, पापा को भी गले लगा लेता हूँ बस। फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है खा ले जा खाना। तो इस तरह से गाइस लाइफ चलते। तो ये बेस्ट वे है जीने का लाइफ को। एटलीस्ट मोटिवेशन रखो एंड महादेव पे बिलीव रखो। टेस्ट अरे खाना ट्राई करना था रे बाबा, मैंने खाना नहीं ट्राई किया। वो मैं सोच रहा था गाइस फूड को इनटेक करने का, क्या बोलते गाइस। एंड व्लॉग ही कंप्लीट हो गया। तो मैंने कहा जब व्लॉग कंप्लीट हो गया तो पूरा कंप्लीट कर लेती है। तो बेसिकली इस तरह से मेरी चीजें चलती हैं। क्योंकि गाइस पता मेरे ना व्लॉग पेंडिंग पड़े रहते हैं, एंड फिर वो पेंडिंग पड़े रहती हैं एंड मुझे आलस आता है फिर उनको दोबारा से एडिट करने में टाइम बहुत जाता है। तो वो बात है, तो मुझे को जब टाइम मिलता है मैं तो तभी करती हूँ। मुझे एक्स्ट्रा टाइम तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं स्पेसिफिकली टाइम निकालूँ, तो मैं सारा दिन को अपने टाइम का ऐसे यूटिलाइजेशन करता हूँ। तो इससे एटलीस्ट मम्मी पापा को ये लगता है कि चलो कुछ तो कर रहा है। मैं कहा तो इसीलिए वो कहते हैं कि चल कोशिश करता रहे, एक ना एक दिन सक्सेसफुल जरूर होगा। मैं कहा मम्मी वैसे ठीक है लाइफ जी रहे हैं। तो मैं कहा कोई बात नहीं मम्मी, एटलीस्ट आप लोग साथ हो उतनी बहुत बड़ी बात। कह रहे क्यों अब तो उतनी बड़ी बड़ी बड़ापन की बातें क्यों कर रहे? मैं कहा मम्मी ठीक है कोई बात नहीं, फैमिली है यार। तो एक ना कैच एंड इसके साथ में सोचता है कि मैं कहा मम्मी लाइफ का तो पता नहीं कब कहाँ जाएगी मुझे लेके, कम से कम आप लोग साथ है तो उतना ही बहुत है। उस बात की एंड ऊपर से पता क्या होता है गाइस, सिचुएशंस ना अलग अलग ढंग से हमारा परीक्षा लेती है। तो ये शायद महादेव की कोई परीक्षा है। मैं कहा मम्मी महादेव हमारी परीक्षा ले रही है, आप खुश रहो बस। तो फिर वो खुश हो जाती हैं एंड मुझे बोलती हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो चुप चुप के जो मुस्कुराती है ना, मैं कहा बस मुझे पता है मम्मी पता है वो जो मैंने ना चुप चुप के ना पापा को बात करते हुए देखा है कि वो मुस्कुराते हैं खुश होते हैं। मैंने खुश होना मेरे लिए उतना ही बहुत कि एटलीस्ट मेरे कारण कोई दुखी ना, सब खुश हैं। एंड दैट इज द मेन रीजन कि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। एंड मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिकली सोचा तो बहुत है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बट ठीक है। अब उस समय मेरे दिमाग में क्या क्या बातें चली, क्या क्या नहीं, ये ट्राई कर लूँ वो ट्राई कर लूँ। तो बेसिकली मैंने मल्टीपल चीजें ट्राई करी। तो शायद वही है ना, एक नाव में पैर रखने की जब मैंने बहुत सारी नावों में एक साथ पैर रख दिए, शायद हो सकता है कि इसी कारण से मैं थोड़ा स्ट्रगल में हूँ अभी। पर ठीक है, क्या बुराई है गाइस, एटलीस्ट हमने मोटिवेशन रख के काफ़ी अच्छा लेवल सेट किया। तो एक बड़ा लेवल तो सेट कर लिया ना, वो तो बात अलग है गाइस। इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर ना सही, माइक्रो में भी ना सही, बट ठीक है जैसा भी है, एटलीस्ट मोटिवेशन तो रख सकते हैं ना गाइस। एटलीस्ट अपने ऊपर बिलीव तो कर सकते हैं ना कि एक ना एक दिन हम कुछ ना कुछ इतिहास जरूर लिखेंगे। तो उस तरह से अगर आप सोचोगे ना तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। महादेव में बिलीव रखने से तो बेनिफिट है। इसमें कहाँ से मच्छर आ गए थे? अभी तो खाया भी नहीं गाइस। वो गाइस चलो गाइस खाने को ट्राई करते हैं। सो लेट्स टेस्ट इट गाइस। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। मैं किसमें निकालूं बर्तन? अरे बाबा मैं गाइस सोच भी रहा था बर्तन में निकालने की, बट एक इसमें निकाल लेता हूँ। ये कटोरी बेस्ट नहीं बता रहे गाइस, इसमें थोड़े से चने निकाल लेता हूँ मैं, इनको टेस्ट करते हैं। सो लेट्स टेस्ट द फूड गाइस। एक सेकंड गाइस,
इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। अरे बाबा, इसमें थोड़ी सी चने वगैरह ले लेती, थोड़ा सी लेती भाई। तो लेट्स टेस्ट इट। वाह, चने मसालेदार हैं, स्पाइसी तो नहीं है बट बैलेंस बैलेंस है गाइस। मैं खाता हूँ गाइस खाना, मुझे लगी बहुत जोर की भूख, तो मैं खाऊंगा खाना। उसके बाद 1-2 ब्लॉग एडिट करके फिर मस्त सूर्य जाऊंगा, एंड फिर कल क्या होता है गाइस आपको अपडेट देता रहूंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। आई थिंक ब्लॉग काफी लंबा हो गया, आई थिंक फार मोर देन इनफ है, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आज के ब्लॉग में मजा आया तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।